एक छोटे से गांव में नंदू अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। नंदू बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। वह दिल का बहुत अच्छा था। नंदू सब्जी बेचने का काम करता था। वह सब्जी बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे कमाता, उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। पिछले कुछ महीनों से उसके घर के हालात बहुत खराब होते जा रहे थे। उसके घर पर खाने को भी कुछ नहीं बचा था। नंदू अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी को फीस ना देने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। नंदू के जीवन की परीक्षा बढ़ती ही जा रही थी, मानो उसका जीवन कठिनाइयों और परेशानियों से भरता जा रहा था। यह सब देखकर नंदू बहुत दुखी होता, लेकिन फिर भी उसके मन में एक उम्मीद थी कि कभी ना कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह सोचता शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, कभी ना कभी यह परीक्षा समाप्त हो जाएगी। रोज की तरह नंदू अपनी सब्जी बेचने जाता है और शाम को थका हारा सोचते सोचते जब अपने घर लौट रहा था तो अचानक रास्ते में उसे एक आदमी बेहोश पड़ा मिलता है। नंदू उसके पास जाता है और देखता है कि उसको इलाज की जरूरत है और उसके आसपास कोई नहीं है। नंदू से रहा नहीं जाता, वह तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कुछ ही देर बाद उस आदमी को होश आता है और नंदू उस आदमी से मिलता है। वह आदमी नंदू का धन्यवाद करता है और कहता है कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। नंदू उस आदमी को कहता है कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते है तो मेरा फर्ज था, आप ठीक हो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। नंदू अपने घर लौटता है और लौटते हुए सोचता है कि अब मैं क्या करूंगा। मैंने जो दिन भर काम करके पैसे कमाए थे वह तो उस आदमी के इलाज में खर्च हो गए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। घर पर मेरी पत्नी और बेटी भूखी होगी, मैं उनको क्या खिलाऊंगा। नंदू उदास मन से घर पहुंचता है। उसकी पत्नी पूछती है क्या हुआ, तुम इतने दुखी और उदास क्यों हो, क्या आज भी सब्जी नहीं बिकी। नंदू साफ साफ सारी बात अपनी पत्नी को बताता है कि कैसे उसने उस अनजान आदमी के इलाज में सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए वह दुखी और परेशान है। नंदू की बातें सुनकर उसकी पत्नी को उस पर गर्व होता है, उसकी आंखों में आंसू थे। वह नंदू को कहते हैं कि इंसानियत के नाते आपने जो भी किया सही किया, शायद भगवान भी यही चाहते थे। तभी अगले ही दिन नंदू के घर पर वह अनजान आदमी जिसकी नंदू ने मदद की थी वह ठीक हो जाता है और उसके घर पर उसका धन्यवाद करने के लिए आता है। वह नंदू को कहता है कि आप बहुत ही नेक दिल इंसान हो, आपने ये साबित कर दिया है, आपने अपने बारे में न सोचकर मेरी जान बचाई। वह अनजान आदमी नंदू को कहता है कि मुझे पता लगा कि आपके घर के हालात अच्छे नहीं हैं, फिर भी आपने दिन भर में जो भी पैसे कमाए थे वो आपने मेरी दवाइयों में खर्च कर दिए। आपने अपने बारे में ना सोचकर मेरे बारे में सोचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सच्ची इंसानियत निभाई। तभी नंदू मुस्कुराकर उस अनजान आदमी को कहता है मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। तभी वह अनजान आदमी नंदू को बताता है कि वह उसी स्कूल में अध्यापक है जिस स्कूल में उसकी बेटी पढ़ती थी, जिस स्कूल से फीस ना देने के कारण उसे निकाल दिया गया था। वह नंदू से माफी मांगता है और शर्मिंदा होता है और कहता है कि आज से आपकी बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी बेटी पढ़ लिख कर जरूर कुछ बनेगी। वह अनजान व्यक्ति नंदू की मदद करना चाहता था। उसको पता था उसके घर के हालात बहुत खराब है। वह कुछ पैसे निकालता है और नंदू को देने लगता है और कहता है कि मैं आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ, आप मना मत करना, ये कुछ पैसे आप रख लीजिए। लेकिन नंदू पैसे लेने से मना कर देता है। नंदू उस अनजान व्यक्ति को कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया एक इंसान होने के नाते किया, मुझे उस समय जो ठीक लगा मैंने वही किया। मैंने आपकी मदद किसी इनाम के लालच में या किसी उम्मीद से नहीं की, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप ठीक हो गए और आपने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए धन्यवाद, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वह अनजान व्यक्ति नंदू की बातों से बहुत प्रभावित होता है और वह कहता है कि तुम गरीब जरूर हो लेकिन दिल से तुम बहुत अमीर हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मुझे आज असली इंसानियत का मतलब सिखाया है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, आज से मैं भी सबकी मदद करूंगा। वह अनजान व्यक्ति नंदू को कहता है कि आज से तुम्हारी बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर एक दिन जरूर कुछ बनेगी और मैं कोशिश करूंगा हर जरूरतमंद इंसान की मदद कर सकूं। इतना कहकर वह अनजान व्यक्ति वहां से चला जाता है। नंदू की बेटी अब फिर से स्कूल जाने लगी थी, उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई थी। नंदू की सब्जी का ठेला भी अब पहले से खूब चलने लगा था। सारे गांव वाले नंदू का बहुत सम्मान करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। अब उसके जीवन में सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था। इस तरह नंदू ने अपनी जीवन रूपी परीक्षा को अपनी हिम्मत, इंसानियत और उम्मीद से पार कर लिया था। तो दोस्तों,
जीवन रूपी परीक्षा कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। जीवन में पता नहीं कब कौन सी नई परीक्षा हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए, लेकिन हमें पूरी हिम्मत और साहस से उसका सामना करना चाहिए। कभी कभी परीक्षा थोड़ी लंबी और कठिन होती है, लेकिन अगर हमारे पास हिम्मत है और दिल में इंसानियत है और सच्ची उम्मीद है तो हम किसी भी परीक्षा को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जीवन रूपी परीक्षा कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।